सानी के लड़के दीपक अग्रवाल के लड़के मयांक ये है, गौरांग ये है। हम लोग का बंगला है 1970 से सारे पेपर्स हम लोग के हैं। ये डीओ साहब ने एक साजिश के तहत जो है हम लोगों को कोई नोटिस ही सर्व नहीं कराई। सारे मृतक लोगों के खिलाफ सारे मुकदमे, सारी नोटिस उन्होंने दी है। कहीं पे हम लोग बंगला नंबर 2 पे रहते हैं, यहाँ पे बंगला नंबर पे इसी आदित्य चतुर्वेदी को नोटिस सर्व करा के उनसे ही रिसीव कराया है। और सारी गलत प्रक्रिया मान भी ली जाए, आपका ऑर्डर 6 अनऑथराइज लोगों को सेक्शन 5 में एविक्ट करने का है ना, बस। हम लोग के खिलाफ तो कोई ऑर्डर नहीं है ना। आप कैसे, अगर हमारे सर्वेंट से क्वार्टर खाली हो रहा है तो आप उसमें इनका ताला कैसे लगने दे रही हैं? हमारा ताला लगेगा ना मैम। आपका किस पे लगेगा जी, आपका किस पे लगेगा? देखिए आपके जितने पॉइंट्स हैं जी वो लीगल पॉइंट्स हैं। मैम ये बंगला हम लोग के पोजीशन में है। ये सारी चीज़ें तो डिसाइड की जाएंगी ना। मैं वही और रिक्वेस्ट है देखिए कि मैं बता रही हूँ, वो आप जितनी चीज़ें बता रहे हैं, जितने फैक्ट्स आपने बताए, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। और वो हमारे मत लगाइए और अभी चलिए 4 आदमी बतिया रहे, क्यों आप भीड़ लगा? आप ये कौन डिसाइड करेगा मैम? मतलब ये जो आप ऑर्डर है मैम, ऑर्डर तो यही है ना। लीगल हेयर कौन है कौन नहीं है, जी ये म्यूटेशन है, करा जाएगा। ये सारे लीगल हेयर हैं। आप मुझे अगर किनारे, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो कोर्ट में तो दाखिल है, कोर्ट की भी कॉपी प्रोबेट की आपके पास है। जैसे ही डिसाइड होगा आपका क्लेम होगा। नहीं हमारे तो, हम तो ऑलरेडी बंगले में हैं। ये बंगले में सिर्फ ये टीनेंट्स जो हैं, ये जिनको आप अनऑथराइज प्रॉपर्टी मांगनी है, ये सिर्फ एक कमरा है, उसमें 3 कमरे हम लोग के हैं। पीछे के 4 कमरे हम लोग के हैं, और जो 5 लोगों ने खाली किया है वो भी हमको दे के गए हैं। 6 लोग अनऑथराइज्ड थे यहाँ पे, जी वो मिले, उनको एविक्ट कराना था, उनको एविक्ट करा। तो एविक्ट हो गया, तो बाकी में तो हम लोग है ही मैम। उसमें तो सिर्फ एक कमरा उसको दिया गया, बाकी कमरे तो हम ही लोग के, हम तो ऑन रिकॉर्ड है ना। एक कमरा है, हम सारे पेपर्स आप देखिए तो सही। पेपर्स नहीं, देखिए मौके पे पोजीशन की जो बात है, जी मौके पे पोजीशन हमारा है। नहीं ये हम कैसे डिसाइड कर देंगे? नहीं तो आप हमारे पेपर्स देखिए ना, हम तो दिखा रहे ना आपको सारे पेपर। ये हमारी एरिया से बाहर है, इसको हम नहीं किसको? तो डीओ जो है उनको हम दिखाते हैं। हाँ वो डिसाइड जो है एसडीओ, वो हमारे साथ बैठे हैं, वो डिसाइड करें। नहीं आप उनको बैठाइए। दिस इज नॉट द प्लेस। ये यहाँ कैसे डिसाइड? तो कहाँ बैठे? आप हमारा परिचय करा दीजिए, हमको दिखा दें। आप बैठिएगा उनके ऑफिस में, तो उनसे डिसाइड कर देंगे। नहीं हमको दिखाएं, मतलब ऐसे तो नहीं होगा मैम। और हम ये चीज देखेंगे भाई, जो हमारे अनऑथराइज्ड हैं उनको हम एविक्ट नहीं करा आप दे रहे हैं। एविक्ट कर रही है, सारी चीजें आपके आएंगी, आप उस पे इनके नहीं तो मेरा सिर्फ ये कहना है मैम कि आप उनको कोई भी देने के, आप चाबी अपने पास रखिए। आप किसी को कब्जा ऐसे एसडीओ को कैसे दे सकती हैं मैम? कब्जा हम नहीं दे रहे, हम जितने लोग अनऑथराइज्ड हाँ तो बस उतने बात करिए, और उसमें ताला हम लोग पर लगेगा। नहीं आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैम? आपका नहीं ताला। क्यों मैम? हम मालिक हैं। आपको हम कैसे ऑथराइज कर दें? नहीं मालिक हैं, डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन डिसाइड करेगा मैम? इसके लिए इनकी कोर्ट बनी हुई है। इनकी कोर्ट ने सिर्फ लोगों को, अनऑथराइज लोगों को निकालने का ऑर्डर किया है, उसके अलावा कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो आपके एएस भी तो ये डिसाइड करेंगे ना, कहाँ है इनके ऑफिस? कौन है? अरे जो बाप है, अगर नहीं लीगल हेयर है, ये राकेश प्रभात गुप्ता के सगे प्रभात गुप्ता के लड़के हैं राकेश। ये न्यूसेंस ये जो भी है, मैम आई एम सॉरी टू से, हम लोग परटर्ब है कि हम लोग नहीं किया ना, कोई लीगल हेयर हमारे यहाँ है। नहीं, हमने आपको पूरा सारे पेपर्स हैं, हम इतने पेपर्स कैसे, इनकी जो इतने पेपर्स ऐसे लेके घूम रहे हैं। आप डीओ ऑफिस में आइए, डीओ साहब से बात ये डिसाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये डिसाइड हमको तो इनके ऑफिसर में फेथ, वी हैव लॉस्ट द फेथ, इसलिए हम लोगों ने किसी कोई और डिसाइड करेगा। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर है तो आप बता दीजिए ना। आपके पास सील करने का कोई ऑर्डर है क्या? आपके कोर्ट ने पास किया है कोई ऑर्डर? आपके पास क्या अधिकार है हमारे कमरे सील करने का? आपके पास सिर्फ अधिकार है एविक्ट करने का। आपको सील करने का क्या अधिकार है भाई? आपके पास क्या अधिकार है? हमारा बंगला है, नहीं क्या क्लेम है? हमारा बंगला है, हमारा सारा क्लेम है। और किसका क्लेम? डॉक्यूमेंट है प्रभात गुप्ता के लड़के राकेश गुप्ता है, आप उसमें दिखाइए ना सारे डॉक्यूमेंट। इनके बाप शशि गुप्ता है, सारे डॉक्यूमेंट है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स। सर अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है। हम बनारस के मूल निवासी हैं और हमारे ख़ानदान की बनारस में करीब 15-16 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कैंटोनमेंट में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। बंगला नंबर 2, बंगला नंबर 11, बंगला नंबर 15 एंड 15B और 59 नंबर। एक माफिया सिंडिकेट 1985 से कुछ आईडीएस अफसरों के साथ मिलके हम लोग के कैंटोनमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करके अवैध कॉमर्शियल उपयोग में ले आना चाह रहा है। हम लोगों ने उसके खिलाफ कई बार आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है होटल डिपेरिस एक विनीत कुमार करके आईडीएस है, उनके साथ उनके संरक्षण में, उनकी पार्टनरशिप में उनको रेगुलर रिश्वत दे के कब्जा कर रखा है।
बंगला नंबर 2 जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी तरह से इन लोगों ने हम लोग को बिना किसी नोटिस सर्व कराए हाई कोर्ट पे स्टे के बावजूद 2001 में ज़बरदस्ती खाली करवा दिया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत वो बंगला हम लोग को वापस मिला। हम सब लोग उसमें रह रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों का इतना लंबा चौड़ा सिंडिकेट है कि उनमें से कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ। अब बंगला नंबर 11 हम लोग के परिवार में 1969 की संपत्ति है। अब एक ही परिवार में 12 सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्यों के नाम हर बंगले की रजिस्ट्री नहीं होती है। 11 नंबर बंगले की रजिस्ट्री जो है हमारी चाची जी प्रभा गुप्ता, जिनके वारिस लड़के ये राकेश कुमार गुप्ता है और उनका पोता मृगांक कृष्ण गुप्ता है, और दूसरे शांता रानी दूसरी चाची जी, उनका लड़का दीपक कुमार जिनका अभी 30 अप्रैल को देहांत हो गया है, और उनके 2 लड़के मयंक अग्रवाल और गौरांग अग्रवाल यहाँ पर हैं। हम पांचों लोग प्रभा गुप्ता और शांता रानी के लीगल वारिस हैं। आज क्या उसकी घटनाक्रम हम आपको बता दें, चूँकि हम लोग के परिवार में बड़ी चाची जी का देहांत जो है अभी 28 नवंबर 2019 को हुआ है, और हमारे जो बड़े भाई हैं दीपक कुमार जी, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। उनका देहांत जो है अभी 30 अप्रैल 2020 को हुआ है। उसके बाद कोरोना लगा हुआ है। उसके बाद सारी विल की सारी कॉपी, सारे रिकॉर्ड्स की कॉपी प्रेजेंट सीओ और डीओ पूरे हिंदुस्तान भर में भेजी गई है। उसके बाद जो है कोर्ट्स अभी खुली है। जिला जज में वरासत का म्यूटेशन करने के सारे कार्यवाही जो है पिछले 3 महीने से चल रही है। इस बीच जो है हमको कुछ लोगों ने, जो प्रेजेंट डिफेंस स्टेट अफसर हैं, उनके 4 लोगों ने हमको अलग अलग तरह से अप्रोच किया कि आप 25 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं तो बंगला नंबर 11 जो है आपको आर्मी से कब्जा करा दिया जाएगा। अब चूँकि हम सभी लोग दुखी हैं, घर में पड़े हुए हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकला है, तो क्या किसी से बात करें। 4 दिसंबर को हम जब बनारस में आए बाहर से, तो यहाँ पे हम पोस्टमैन ने फ़ोन करके बताया कि साहब आपकी 2 नोटिस आई है, 2 रजिस्ट्री आई है। तो बंगला नंबर 2 में नया पोस्टमैन था, उस 4 ही दिन पहले ज्वाइन किया था। उसने जब ऑर्डर दिया तो पता चला कि ये डिफेंस स्टेट ऑफिसर विनीत कुमार जी, जिनकी डबल कैपेसिटी है। पहली कैपेसिटी है कि वो कॉम्पिटेंट अफसर है, कोर्ट है स्टेट ऑफिसर की। दूसरी उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है डिफेंस स्टेट ऑफिसर की। कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पिछले 3 महीने से यहाँ पे जो 6 अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट रह रहे हैं, जो कि हमारे ही नौकरों के बच्चे और लड़के और लड़कियाँ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स में, आप देख सकते हैं कि उधर के सर्वेंट क्वार्टर्स में उनको रहने की जगह दी गई थी। और चूँकि जो हमारे पुराने मैनेजर थे श्री राम चतुर्वेदी जी जो है, चूँकि वो परिवार के बड़े सम्मानित थे, तो उनको बंगले में 2 कमरा रहने को दिया गया था। बंगले के अंदर सारा हम लोग का ताला लगा हुआ था। 2003 में उनके देहांत के बाद जो है ये कहा गया कि सब लोग अपना अपना खाली कर ले, और जो है यहाँ पर हम लोग के अपने और आदमी रहेंगे। तो 3 आदमी जो है हमारे नीरज श्रीवास्तव जो है, प्रद्युम्न जो है, शिवम रघुवंशी यहाँ पे रह रहे थे। परमहंस यादव और शमीम जो है आते रहते थे। चूँकि बंगला नंबर 2 भी हम लोग का है, इंडियन आर्ट पैलेस भी पास में खजूरी पे हम लोग का है, मोतीवाला टावर्स भी है, DIG कॉलोनी भी। तो ये हमारी स्वेच्छा है ना कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। एक आदमी के अगर 4 मकान हैं तो क्या चारों जगह एक साथ रहेगा? जी अभी आप अधिकारियों से बात कर रहे थे, किस तरह? नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, तभी आपको केस समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़ी महीन साजिश है। लोगों ने समझा है संक्षेप में। कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ सेक्शन 5 PP एक्ट में सिर्फ ये है, वो भी हम लोग के 4 साल प्रयास करने के बाद रात को इनको स्वप्न नहीं आया है। 4 साल से इसमें अवैध पार्किंग हो रही थी, उसका पूरा का पूरा हिस्सा विनीत कुमार को जा रहा था। वो उसकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। जब हम लोगों ने ऊपर विजिलेंस केसेस इनके खिलाफ सारे इस्टेब्लिश हो गए, तो बदला लेने के लिए इन्होंने जो है ये सारी साजिश रची है। पार्किंग हम लोगों ने पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड में हमारे वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी के प्रयास से सारी पार्किंग यहाँ पे रुकी है, रिजोल्यूशन पास हुआ है। उसके बाद भी पार्किंग जारी रही। क्यों जारी रही भाई? जब पार्किंग रुक गई, उसके बाद आपने नोटिस दी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कि स्टेट ऑफिसर ने कि 6 अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, आपके पास कोई कागज़ है रहने का? न तो आप हमारे किराएदार हो, न हमारे सर्वेंट हो। तो जब कोर्ट ने ऑर्डर सेक्शन 5 PP एक्ट में सिर्फ ये किया है कि ये 6 लोग जो है 1 दिसंबर का ऑर्डर है, 15 दिन के भीतर निकाल दिए जाएं, और हम लोग को कॉपी मिली है। अब जब प्रभा गुप्ता, शांता रानी तो 2014 में मर चुकी हैं, प्रभा गुप्ता 28 नवंबर 2019 को मर चुकी हैं। नोटिस आप सितंबर 20 में दे रहे हो, उनको सर्व करा रहे हो। आत्माओं को क्या नोटिस सर्व होती है? उनका पता बंगला नंबर 2 है, खजूरी है, मोतीवाला टावर्स है। बंगला नंबर 11 में इसी आदित्य चतुर्वेदी के साथ मिलके यही लोग यहाँ पे गलत पते पे गलत मृत लोगों को नोटिस दे रहे हैं, नोटिस रिसीव कर रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि वो ऑर्डर सही भी है, तो आप 6 लोगों को निकालो।
6 लोग को निकालने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ACM 4 है। अगर किसी किराएदार या किसी सर्वेंट को निकाल दिया गया अनऑथराइज ऑक्यूपेंट को, तो ये किसका बनेगा मकान? हमारा ही तो है ना। हम लोग इसमें काबिज है, हम लोग का सारा चीज़ है, हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोगों ने सारा 294 पेज का सारा अपना रिप्रेजेंटेशन ACM 4 से लेकर डिफेंस स्टेट ऑफिसर से लेकर भारत सरकार हर किसी को दिया है। आपने उसमें कोई फैसला किया नहीं, जबरदस्ती आप यहाँ पर आके आर्मी को कब्जा कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट से बात की? मजिस्ट्रेट मैडम को कल हम मिले थे। आज क्या बात हुई? आज वो कह रही हैं कि हम आर्मी को दे देंगे। हमने कहा मैडम आपका कोई अधिकार नहीं है आर्मी को देने का, बहुत अधिक आप कर सकती है, आप अपने पास चाबी रख लीजिए। और किस ऑर्डर के तहत अब हमारे बंगले के किसी कमरे की चाबी किसी को दे दें कि 99% हमारा कब्जा है? तब आपके पास क्या रास्ता बचता है गुप्ता जी? हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, 100-150 लोग रात दिन यहाँ पर आमरण करतश करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद करेंगे। आपकी मांग यही है कि इसको हमारा बंगला है, आप बिना किसी लीगल ऑर्डर के कैसे हमको आप हमारे कमरे में ताला लगा सकते हैं और किसी और को कब्जा दे सकते हैं? आर्मी का इससे लेना क्या लेना देना? क्या आर्मी का काम है चीन में जाके और नेफा में और कश्मीर में जाके देश की सुरक्षा करना? ये कोई बॉर्डर एरिया है क्या? कायदे से तो यहाँ पे 39 GTC का भी कोई मतलब नहीं है। आज का कोर्ट का आदेश क्या है, पढ़ा आपने? कोर्ट का आदेश सिर्फ यह है कि 6 लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद कोई आदेश नहीं है। उसके बाद जो भी आदेश है सब फर्जी है, फोर्स्ड है। नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे। ठीक। हाँ, रक्षा संपदा अधिकारी के आदेश 1 दिसंबर के अनुपालन में यहाँ अनऑथराइज ऑक्यूपेंट को यहाँ से इविक्ट किया गया है। आज कौन सा बंगला है ये बंगला नंबर 11 है। यहाँ अनऑथराइज ऑक्यूपेंट रह रहे थे। कितने वर्षों से ये 6 लोग रह रहे थे। सर कितने दिनों से कब्जा था ये काफ़ी दिनों से कब्जे में थे इनके। तो जैसे संज्ञान में आया डिफेंस स्टेट अफसर के, तो उन्होंने अपने आदेश के अनुसार जो है इनको दिनांक 18 तारीख को इनको इविक्शन के आदेश दिए। सर अभी जो मामला अभी आपके सामने आया, जो ये संज्ञान में मेरे नहीं, ये नहीं। क्या रिक्वेस्ट की उन्होंने, ये तो बताइए। ये बता रहा है कि हम जो हैं वो उसके लीगल हेयर हैं और बंगला हमें मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी रक्षा संपदा कार्यालय में अपने लीगल हेयर के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए हैं और ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी? अब इनके लिए क्या आपने अब हम कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। जो डिसाइड करना है वो हमारा अधिकारी करेगा। की गई? और कौन सा बंगला है ये बंगला नंबर 11 है और डिफेंस स्टेट ऑफिस से एविक्शन का ऑर्डर आया था, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं और ACM 4 मादे यहाँ पे हैं, सिर्फ शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कितनी टीमें लगाई गई हैं फोर्स की? कितनी टीमें लगाई गई हैं? यहाँ पे महिला फोर्स 12-13 की नफरी में है और बाकी PAC से फोर्स मंगाई गई है 1 प्लेटून। क्या मामला था कि पूरा जो खाली करा गया? ये आप डिफेंस वालों से क्लैरिफाई करें तो ज़्यादा बेटर है।